आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। टीवी मैकेनिक की बेटी सानिया मिर्जा का एनडीए में सिलेक्शन, देश की पहली महिला फाइटर पायलट से मिली प्रेरणा। खबर में आगे देखिए लाइव इंटरव्यू। जिनके हौसले बुलंद हो उनको सफलता भी मिल ही जाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के एक छोटे से गांव की बेटी सानिया मिर्जा ने। सानिया मिर्जा ने एनडीए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की प्रवेश परीक्षा पास कर ली है। उनके इस सफलता से परिवार व गांव के साथ पूरे जिले के लोगों में खुशी का माहौल है। मिर्जापुर देहात कोतवाली थाना अंतर्गत जसोवर गांव की रहने वाली सानिया मिर्जा के पिता टीवी मैकेनिक हैं। सानिया देश की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी की तरह फाइटर पायलट बनना चाहती हैं। हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ने वाली सानिया ने कहा कि हिंदी माध्यम के छात्र भी ठान लें तो सफलता हासिल कर सकते हैं। सानिया 27 दिसंबर को पुणे में एनडीए खड़कवासला में शामिल होंगी। उनकी सफलता से माता पिता के साथ साथ गांव वाले भी उन पर गर्व महसूस कर रहे हैं। सभी का कहना है कि हर घर में सानिया जैसी जुनूनी बेटी होनी चाहिए जो अपनी कड़ी मेहनत और हौसले के बल पर सफलता हासिल करे। सानिया के पिता शाहिद अली ने कहा कि सानिया मिर्जा देश की पहली फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी को अपना आदर्श मानती हैं। वह शुरू से ही उनकी तरफ बनना चाहती थी। सानिया की 10वीं क्लास की पढ़ाई अपने गांव में ही पूरी हुई। उसने पंडित चिंतामणि दुबे इंटर कॉलेज में प्राइमरी से 10वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद वह शहर के गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज गई। वह 12वीं उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड में जिला टॉपर थी और उन्होंने एनडीए की तैयारी शुरू कर दी। फिर क्या था, जज्बे और जुनून ने उन्हें सफलता की दहलीज पर ला खड़ा किया। जनपद मिर्जापुर से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ एसएन तिवारी की रिपोर्ट। ये बताइए कि क्या आपका कहाँ सिलेक्शन हुआ है, क्या है पूरा बताइए। सर, मैं एनडीए 149 कोर्स के लिए सेलेक्ट की गई हूँ और एनडीए 149 में मैं एयरफोर्स में एज अ फ्लाइंग ब्रांच में सेलेक्टेड हूँ। मेरी 27 को ज्वाइनिंग है पुणे में और बस मैं एनडीए जा रही हूँ। तो कैसे आपको लगा कि देश की सेवा करनी चाहिए आप? सर, शुरू से ये मोटिवेशन नहीं था। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मैं सिविल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा मोटिवेशन कभी शुरू से नहीं रहा कि हाँ डिफेंस में जाना है, हाँ कुछ करना था। ये मोटिवेशन हमेशा से था कि बीइंग अ गर्ल मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है, आगे चल के सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है। तो ये चीज़ मेरे अंदर थी। लेकिन जो ये डिफेंस का आप बोल रहे हैं कि डिफेंस में जाना था, ये स्टार्टिंग से नहीं था। जब मैं मेरे को स्टार्टिंग में इंजीनियरिंग करनी थी, ऐसा करके कुछ मेरा माइंडसेट था। जब मैं धीरे धीरे थोड़ी ग्रो अप हुई, तो जब मैं बड़ी हुई 10th 11th में गई, तो मैंने देखा कि हाँ डिफेंस भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ लड़के लड़कियाँ बराबर का अपना योगदान दे सकते हैं, लेकिन बराबर का पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। लेकिन लड़कियों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है नहीं एनडीए में तो बिल्कुल नहीं था। डिफेंस में काफ़ी कम था। कॉम्बैट रोल, फाइटर स्ट्रीम, ये सब लड़कियों को दिया नहीं जा रहा था। 2015 में पहली बार फाइटर स्ट्रीम जो है फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी जब बनी, तब से जो है फाइटर स्ट्रीम लड़कियों को दिया जाने लगा। तो मुझे लगा ये बहुत एक अच्छा फील्ड है, एक बहुत अच्छा स्ट्रीम है जहाँ जाके मैं काफ़ी कुछ मतलब शोकेस कर सकती हूँ कि हाँ गर्ल कम्युनिटी को एक अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि हाँ फाइटर स्ट्रीम देना लड़कियों का एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा। तो वहाँ से मुझे लगा कि हाँ ये भी एक बहुत अच्छा स्ट्रीम है, मुझे यहाँ जाना चाहिए। पढ़ाई बताइए, कैसे आपने कहाँ से शुरुआत की? क्योंकि गांव से बिलोंग करते हैं आप, तो कैसे कहाँ से शुरुआत की आपने पढ़ाई की? तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो मेरे गांव से, जसोवर से बिलोंग करती हूँ, मिर्ज़ापुर से। तो वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है 10th तक की। 10th तक मैंने साइंस स्ट्रीम तक पढ़ा है, लेकिन उसके बाद मेरे स्कूल में साइंस स्ट्रीम था नहीं। तो मैंने सिटी को शिफ्ट किया, जो मेरा स्कूल है गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज। वहाँ पर मैंने 11th में अपना नाम एडमिशन लिया और फिर 10th तक तो मैंने वहीं से किया है साइंस स्ट्रीम से। उसके बाद मैंने वही गुरु नानक में आ गई। गुरु नानक जी। फिर उसके बाद आप क्या लखनऊ चली गई? नहीं, उसके बाद मैं बीएससी कर रही थी पंडित रामानंद मिश्रा कॉलेज से, इलाहाबाद से लगता हुआ कॉलेज है ये। और उसके बाद मैं एनडीए का जब वैकेंसी आई तो एनडीए रिटन की तैयारी की। तैयारी के बाद जब रिटन मैंने दूसरी बार में क्वालिफाई किया, तो उसके बाद मुझे पता चला मेरी एसएसबी इंटरव्यू आई है। तो उस इंटरव्यू के लिए मैं लखनऊ गई थी, सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी। कैसा लग रहा है अब आपको मौका मिल रहा है देश सेवा में? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात होती है आप जो चीज़ अपना जो प्लानिंग करते हो, जो माइंडसेट बनाते हो, अगर आप उसको अचीव कर लेते हो तो वो दुनिया की द बेस्ट फीलिंग होती है। मेरा ये था कि मुझे फाइटर स्ट्रीम में जाना है, मुझे फ्लाइंग में जाना है। तो और जब सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब 2 सीटें हैं, तो एक बार डिमोटिवेशन होता है कि 2 ही तो सीट है, ज़रूरी है नहीं है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंसान को उम्मीद, होप लास्ट तक रखनी चाहिए और उस होप को बरकरार रखने के लिए हार्डवर्क करते रहना चाहिए। थैंक यू। जी, ये बताएं कि आपकी बेटी ने एनडीए क्रैक किया, क्या ऐसा लग रहा है जब खबर उसने दी कि हाँ हमने एनडीए क्रैक किया है? हाँ, बहुत खुशी है और हमारे ज़िले में उसने नाम किया। और एज ए फाइटर पायलट जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि 2 ही सीट है भारत में ऑल इंडिया, तो यूपी में भी उसका नाम है।
मुझे खुशी है। गौरवान्वित। कैसे कैसे यहाँ तक पहुँची, क्या सफ़र रहा, वो आप करते क्या हैं? हम टीवी मैकेनिक हैं और एलसीडी टीवी का काम करते हैं। और बच्चे के कामयाबी के लिए उसकी मेहनत को देखते हुए मुझे जितने भी हार्ड वर्क करने पड़े, काम करने पड़े, 16 घंटा 14 घंटा मैंने काम किया। तो देश सेवा के लिए अब जा रही है, क्या शुरू से ही इसका ख्वाब था? नहीं, इसका ख्वाब शुरू से बच्चों को नहीं, जैसे जैसे इनका ज्ञान का विकास होता गया तो जब इन्होंने धीरे धीरे जब देखा कि मतलब अवनी चतुर्वेदी को, तो उससे ये जो है मॉडिफाइड हुई और फिर इन्होंने उस पे चलना कहा कि मैं भी इस पे चल के दिखाऊंगी, तो फिर उनके साथ लगे। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।